हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज है हमारी रिवीजन सीरीज का डे 20। बच्चों, आज तक हमने जो पीछे के टॉपिक्स थे, हमारे डिबेंचर चैप्टर चल रहा है जैसा कि आपको पता है, ठीक है। आज हम करते हैं उसको आगे, ठीक है जी। आप चैनल पर नए हो तो बच्चों चैनल को कर लो बहुत जल्दी से, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। आज देखो साल का आखिरी दिन है, आज तो सब्सक्राइब कर ही लो जो इन्होंने नहीं किया इस साल में, वरना अगले साल ही करोगे क्या, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लग रही है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, फटाफट आ जाओ। हमने लास्ट क्लास में बात करी थी लमसम मेथड की, और दूसरा टॉपिक कौन सा किया था हमने? इंस्टॉलमेंट मेथड का क्वेश्चन किया था। दो आपको होमवर्क में देते, आई होप आपने कर लिए होंगे, ठीक है जी। आज हम बात करते हैं आगे। आज मैं बताता हूं आपको पहले टर्म्स ऑफ रिडम्पशन के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे कंसिडरेशन अदर देन कैश के बारे में। ये दो टॉपिक कर लेंगे तो ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा, वरना डे 21 में इसका कोलेटरल वगैरह का जो है वो भी कर लेंगे, ठीक है जी, और उनके क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। टॉपिक है टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। हमने डिबेंचर्स इशू किए विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन की टर्म्स के साथ में हमने अपने डिबेंचर्स को क्या किया है? इशू किया है, ठीक है जी। जिसमें देखिए, हम जो डिबेंचर्स इशू करते हैं ना बच्चों, हम इशू कर सकते हैं तीन तरीके से। पहला एट पार, दूसरा एट प्रीमियम, और तीसरा एट डिस्काउंट, ठीक है जी। लेकिन जब बात आती है किसकी? रिडीम करने की। रिडीम हम कर सकते हैं दो तरीके से, एट पार और एट प्रीमियम। कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे डिबेंचर्स को रिडीम नहीं कर सकती। कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे डिबेंचर्स को क्या नहीं कर सकती? रिडीम नहीं कर सकती, ठीक है जी। तो बेटा रिडीम करने के दो तरीके हैं और इशू करने के तीन तरीके हैं। इशू कितने तरीके से कर सकते हैं बताओ जी? तीन तरीके से, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। रिडीम कितने तरीके से कर सकते हैं? एट पार, एट प्रीमियम। बात समझ में आ गई? तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अब हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने केस बन सकते हैं भाई? सुनो, बहुत सिंपल है। कितने केस बन सकते हैं? एट पार, इशू एट पार, रिडीम एट पार, इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट पार, इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार। तीन केस तो ये बन गए, और तीन केस ये बन सकते हैं कि इशू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम। तो टोटल हमारे कितने केस बन सकते हैं? 6, ठीक है ना। कितने बन सकते हैं? 6। तो आज हम पहले बात करते हैं एक एक करके, ठीक है जी। देखो, तीन केस तो पहले ये बन जाएंगे, 1 2 3, ठीक। और फिर तीन केस ऐसे बन जाएंगे। इनको दूसरे पेन से खींच के दिखाता हूं आपको, है ना। लो पिंक, हाँ, 1 2 और 3। 3 और 3 टोटल कितने केस बन जाएंगे? 6, ठीक है जी। तो जो पहले वाले तीन केस है इनको समझो जरा, फटाफट समझेंगे, ध्यान से, आराम से, जल्दबाजी नहीं। केस 1, हमने इशू किया, इशू एट पार। बेटा पार का मतलब 100 रुपया। इशू कितने में करा? 100 में, ठीक है। रिडीम एट पार, रिडीम एट पार, ठीक है जी। आएंगे भी कितने हमारे पास? हम पे भी कितने करेंगे? 100। इशू भी 100 पे किया है, रिडीम भी कितने में करेंगे? 100 में, ठीक है। तो ध्यान रखना, देखो मैं एक डिवेंचर लेके चल रहा हूं कि मैंने एक डिवेंचर इशू किया। एक काम करो, मैं कॉमन ले लेता हूं सबके लिए ना। 509% डिवेंचर्स इशू किए गए हैं, ठीक है जी। 509% डिवेंचर इशू किए हैं। 100 रुपए वाले इशू किस पे किए हैं? 100 पे। एट पार का मतलब 100 रुपए की चीज कितने में इशू करी? 100 रुपए में, ठीक है जी। ये बोल सकता है इशू एट रुपीज, और 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच इशूड एट ₹100 ईच बोल सकता है, एट पार बोल सकता है, ठीक है ना। कुछ भी बोले तो आपको समझ जाना, अच्छा ये एट पार की बात कर रहा है। एंड रिडीम एट पार बोल सकता है, या रिडीम एट ₹100 ईच बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है,
ठीक, जितने की चीज है उतने में रिडीम हो रही है, तो इससे मतलब क्या है कि वो पार है। ठीक है, उससे ज्यादा में तो प्रीमियम, उससे कम में तो डिस्काउंट है, बात खत्म। सुनो, तो पहला केस ये है, आपको आता है, लास्ट क्लास में भी किया था। बताओ बेटा, पहले इस चीज को समझो, मैंने इशू करे हैं तो मेरे पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो बैंक बढ़ेगा, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसके लिए आ रहा है पैसा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बच्चों हमने इशू कितने करे, 500 डिबेंचर हैं 100 रुपए वाले, तो मेरे पास पैसे कितने आए, 500 पे 100, 50,000, हाँ है ना, यस सर 50,000 आए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट दूसरा देखो, दूसरी एंट्री क्या होगी, इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने से, 50,000 से। भाई इसको खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे ना, टू, कितने परसेंट वाले डिबेंचर दूंगा, 9% डिबेंचर, तो 9% डिबेंचर कितना आ जाएगा, 50,000। बच्चों ध्यान से समझो, आज मुझे कोई लॉस है क्या, भाई मैं 100 रुपए की चीज 100 रुपए में दे रहा हूं आपको, क्या कोई प्रॉफिट है, कोई लॉस है, नहीं, नहीं है जी। क्या मुझे फ्यूचर में कोई प्रॉफिट या लॉस है, मैं 100 रुपए के बदले में आपको दूंगा भी बाद में कितने, 100 रुपए, तो फ्यूचर में भी कोई लॉस नहीं है, तो रिडीम एट पार, यानी कि आज कोई प्रॉफिट नहीं है, आज कोई लॉस नहीं है, फ्यूचर में कोई प्रॉफिट नहीं है, फ्यूचर में कोई लॉस नहीं है, ना इशू के टाइम पे कोई लॉस है, ना रिडीम के टाइम पे कोई लॉस है, तो सिंपल दो एंट्री होंगी। सर ये तो पहले भी करी थी, पिछली क्लास में लमसम मेथड में पहली एंट्री यही तो थी, बिल्कुल वही है, मैंने कहा था ना 3 केस ऐसे हैं जो आपको आते हैं, आपको ऑलरेडी करा दिए, फिर से करा रहा हूं, ध्यान से समझ लो बस, ठीक है जी। चलो केस नंबर 2 पे चलते हैं जी। अब केस 2 क्या बनेगा, केस 2 क्या है बेटा, ये 509% डिबेंचर, लो मैं पूरा ही लिख देता हूं, इशूड 509% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट रुपीज कितने पे, बेटा डिस्काउंट है प्रीमियम, दूसरे केस में प्रीमियम है और फिर पार है, इशू एट प्रीमियम रिडीम एट पार एट ₹120 ईच एंड रिडीम एट पार। मतलब समझ में आ गया होगा कि हम इशू किस पे कर रहे हैं जी, प्रीमियम पे, 100 की चीज कितने में, 120 में, और हम रिडीम किस पे कर रहे हैं, एट पार, ठीक है ना, पार वैल्यू पे कर रहे हैं, बात समझोगा। एंट्री बताओ जी क्या बनेगी, पहली एंट्री सेम, पैसा आएगा बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट। बेटा हमारे पास अभी कितना पैसा आएगा, ध्यान से समझो, मैंने 500 डिबेंचर इशू के 100 रुपए वाले 120 के हिसाब से, कि भाई साहब सुनो, अगर आपको मेरी कंपनी का डिबेंचर चाहिए तो आपको 100 नहीं 120 रुपया देना पड़ेगा। आपने 120 रुपया दिया तो पैसा आया, पैसा आया तो बैंक बढ़ा, तो सर कितना पैसा आया मेरे पास, 60,000, ठीक है जी। 2 क्रेडिट किसको करोगे, 2 बेटा पैसा किस चीज का है मेरे पास, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का, तो कितने से क्रेडिट करोगे, 60,000 से, हाँ है ना, समझ में आ गई बात। दूसरी एंट्री बताओ, इसको खत्म करने के लिए डेबिट कर दोगे, यस सर, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना सर, 60,000 से, वेरी गुड। अब भाई ये 60,000 रुपए क्या पूरे पूरे किसके हैं, डिबेंचर के, नहीं जी, तो 2 बच्चों 9% डिबेंचर, हमेशा याद रखना जितनी फेस वैल्यू उतना जाएगा, और फेस वैल्यू कितनी है 100, तो बेटा 500 पे 100 के हिसाब से कितना जाएगा, 50,000, हाँ है ना, क्लियर है जी। बाकी 10,000 किस में जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट, क्या करूंगा, क्रेडिट, बहुत बढ़िया, लो 2 सिक्योरिटी
प्रीमियम अकाउंट कितना बेटा 20 इंटू 500 तो कितना आ जाएगा 10,000। तो आप इस चीज को ध्यान से समझो। अब आज मेरे को कितने का फायदा है सर 20 रुपए का, मैंने लिख दिया यार प्रीमियम में। क्या मुझे फ्यूचर में कोई लॉस है सर? मैं रिडीम कितने पे कर रहा हूं एट पार, 100 रुपए की चीज 100 रुपए में रिडीम कर रहा हूं जी। इशू 120 में करिए, आज आपसे 120 रुपए लिए लेकिन बाद में आपको दूंगा कितने 100 रुपए। बताओ क्या फ्यूचर में कोई लॉस? नहीं। क्या फ्यूचर में कोई फायदा? अब बहुत से बच्चों के मन में पता है क्या आ रहा होगा, आपको बताऊं? आपके मन में भी हो सकता आ रहा हो कि सर आज 120 रुपए लिए 100, बाद में 100 रुपए दोगे, फ्यूचर में प्रॉफिट नहीं है। अरे भाई नहीं है फ्यूचर में प्रॉफिट, आज का प्रॉफिट है वो। आज मैं आपको 100 की चीज 120 में दे रहा हूं, ये मेरा आज का प्रॉफिट है। लेकिन ऑन मैच्योरिटी में आपको उस चीज को 100 रुपए की चीज के बदले में 100 रुपए ही दे रहा हूं, तो मुझे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है। हाँ अगर मैं 90 रुपए दे रहा होता आपको तो मेरे को प्रॉफिट होता, बट सर 90 में मैं दे नहीं सकता क्योंकि डिस्काउंट पे रिडीम नहीं करते। इस बात को याद रखना, ठीक है जी? समझ में आ गई बात? आओ फिर आगे चलते हैं। केस नंबर 3 बताओ जी। केस नंबर 3 बेटा तीसरा केस वही है, बताओ। इशूड 509% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। एक डिबेंचर कितने का बच्चों? 100 का, ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है जी? हमने 100 रुपए वाले डिबेंचर इशू करे 10% डिस्काउंट पे एंड रिडीम एट पार, और रिडीम किस पे हो रहे हैं जी? एट पार। ठीक, तो बताओ आज कितना पैसा आएगा? चीज कितने रुपए की? 100 रुपए की। इशू कितने में करी मैंने? 90 रुपए में। 100 रुपए की चीज 90 में इशू कर रहा हूं, बताओ जी कितना पैसा आएगा? जल्दी बताएंगे फटाफट। सर 100 की चीज 90 में इशू करी है, 100 की चीज कितने में इशू करी है? 90 में। तो मेरे पास आएंगे भी कितने? 90 रुपए। तो बेटा 500 डिबेंचर पे 90 के हिसाब से कितना आया? जल्दी बताओ सर। 500 पे 90 के हिसाब से 45,000 रुपए आ गए। तो लो जी पहली एंट्री, व्हाइट पेन से लिखेंगे। पहली एंट्री बताओ जी। पैसा आएगा, बैंक बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से? 45,000 से जी। ठीक है जी? हाँ सर ये तो सेम वैसे ही है जैसे पहले थी, बिल्कुल वही है। दूसरी एंट्री इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो बच्चों डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से? 45,000 से। ठीक, लेकिन मैं आपको डिबेंचर कितने का दे रहा हूं? 100 रुपए का। तो बेटा उसमें कितना आएगा? 9% डिबेंचर कितना आएगा बताओ? 500 पे 100 यानी कि 50,000 रुपए। बात समझ में आ रही है जी? बाकी क्या है हमारा? डिस्काउंट। डिस्काउंट है तो बच्चों क्या है मेरे लिए? लॉस। मैं कंपनी, मेरे लिए क्या है? लॉस। लॉस है तो क्या कर देंगे? डेबिट। तो लो डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट। लास्ट क्लास में भी बताया था सर, देखी नहीं है तो भाई देख लो ना पहले उसे। 5,000 बेटा 500 पे 10 रुपए का डिस्काउंट तो कितना हुआ? 5,000। बताओ जी कोई दिक्कत? सर फ्यूचर में रिडीमेबल एट पार, 100 रुपए की चीज आज मैंने आपको 90 रुपए में दी, बेटा आज का लॉस 10 रुपया। ठीक, 5 साल बाद जब रिडीम करूंगा मैं आपको कितने रुपए दूंगा? 100 रुपए की चीज के 100 रुपए आपको दे दूंगा। तो क्या मेरे को कोई डिस्काउंट, कोई लॉस है फ्यूचर में? ना, फ्यूचर में कोई लॉस नहीं है ना कोई प्रॉफिट। बात समझ में आई? आज का लॉस था, लिख दिया डेबिट में। ठीक है, फ्यूचर में कोई लॉस नहीं है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है।
समझ में आई बात? इतना सा टॉपिक है और कुछ नहीं है ये। चलो सर इन 3 केस में कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात है। चलो तो इन 3 केसेस को दिखाऊं इधर। अगले 3 केस इनके सामने लिखूंगा, बच्चों ध्यान से समझना। केस नंबर 4, केस नंबर 4 ध्यान से समझिएगा। इशू एट प्रीमियम, एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। अभी ऐसे बनेगा, इशू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। तो लो, इशू 500 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, issued at ₹100 each, comma redeem at 110। अब देखो क्वेश्चन चुप लगा गया आपको बोल के कि 110 में रिडीम करा, ये नहीं बता रहा कि प्रीमियम पे करा है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि भाई फेस वैल्यू 100 है, उससे ऊपर रिडीम कर रहा है तो इसका मतलब प्रीमियम पे रिडीम है, उतने में कर रहा है तो पार पे है, डिस्काउंट पे रिडीम करते नहीं है। ठीक, तो बेटा देखो आपको दोनों एंट्रियों का फर्क दिखाऊंगा, पहले इस एंट्री को लिख लो। बताओ एंट्री बताओ क्या होगी। सर पैसा आया, पहली एंट्री पैसा आएगा, बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट। पैसा आया, बैंक बढ़ा तो क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेम डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक, सर कितने रुपए आए अभी, 100 रुपए की चीज 100 रुपए में दे रहा हूं, हाँ है ना। तो आज कितने रुपए आएंगे, 100 रुपए। तो बेटा 500 पे 100 के हिसाब से कितना आया, 50,000। तो यहां कितना लिख दूंगा, 50। सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सेम ही है जो पहले था, बिल्कुल सेम है जी। और देखो दूसरी एंट्री, इसको खत्म करने के लिए क्या करूंगा, डेबिट। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, टू बेटा 9% डिबेंचर देने हैं मुझे फेस वैल्यू पे, तो 500 पे 100 के हिसाब से कितना आ जाएगा, 50,000। ठीक, तो आओ अब तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। आप इस वाली एंट्री को और इस वाली एंट्री को, केस 1 को और केस 4 को अगर कंपेयर करो तो आप देख पा रहे होंगे कि अभी तक सेम एंट्री लिखी है दोनों चीजों की, अभी तक दोनों की एंट्री बिल्कुल सेम टू सेम है, हाँ या ना। यस सर, दिख नहीं रहा केस 1, लो और बड़ा करता हूं थोड़ा सा, अब दिख गया होगा। तो बेटा इसकी एंट्री अभी तक क्या है, सेम। क्यों, क्योंकि अभी मुझे आगे करना है, पॉइंट समझो। सर पैसा आया, मैंने उसके बदले में डिबेंचर दे दिए, आज कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, आज का कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, तो इतना तो मैंने आज का काम कर दिया। अच्छा चलो फ्यूचर में चलते हैं, फ्यूचर में आके देखा कि भैया यहां पे तो लॉस दिख रहा है ना। अरे 100 रुपए की चीज कितने में दी जाएगी, 110 में, रिडीम एट 110 लिखा है ना, तो 100 रुपए के बदले में मुझे देने कितने पड़ेंगे, 110 रुपए। तो बेटा 10 रुपए का लॉस है मेरा, 110 का है ना, 100 के बदले में 110 देने हैं, तो बेटा 10 का लॉस है नहीं है, बिल्कुल है। तो लॉस है तो क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, अच्छा लॉस किसकी वजह से, क्योंकि बेटा हमें देना पड़ेगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, यानी कि रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम पे करना पड़ेगा जिसकी वजह से लॉस आ रहा है। ठीक है जी, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी तो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी, तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना बेटा, 10 रुपए, 500 पे 10, 5,000। ठीक है जी, ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है ये मेरी लायबिलिटी है, लेकिन ये मेरे लिए क्या है, लॉस है, फ्यूचर का लॉस है, इसलिए इसको अभी डेबिट करके थोड़ा थोड़ा खत्म करते रहेंगे। ठीक है ना, तो डेबिट क्या कर दूंगा मैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कितना, 5,000।
बेटा हर केस में ना यही चीज है बस जो एडिशनली बढ़ेगी, और तो सब सेम ही रहेगा वरना, ठीक है। नेक्स्ट केस नंबर 5, केस 5। अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, 500 9% डिबेंचर है, इशूड एट 110 एंड रिडीम एट 120। अगर आप ध्यान से समझोगे तो समझ आ जाएगा। बताओ पैसा कितना आएगा भाई, इशू तो 110 में किया है ना, तो पैसा कितना आएगा मेरे पास 110, हाँ है ना। बताओ जी एंट्री, पैसा आएगा, बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट। तो बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। 2 डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने से, सर 110 रुपए के हिसाब से पैसा आएगा ना, तो बताओ 500 इंटू 110 55,000 शेयर्स, 50,000 रुपीज, ठीक सर। दूसरी एंट्री बताओ जी, सेम बच्चों इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से, 55,000 से, है ना। 2 9% डिबेंचर, बच्चों 9% डिबेंचर में क्या आएगा बताओ जरा, अरे सिंपल है, 9% डिबेंचर है जी, और डिबेंचर कितने का है बताओ, 100 रुपए का। तो बेटा 100 इंटू 500 कितना आ जाएगा, 50,000। बाकी के 10 रुपए किस चीज के हैं जी, सिक्योरिटी प्रीमियम के, तो उसको भेज देते हैं टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम मेरा आज का प्रॉफिट है ना जी। तो लो जी सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना, 5,000, 500 पे 10 के हिसाब से 5,000, ठीक। ये तो आज की कहानी होगी कि हमने 100 की चीज कितने में इशू करी, 110 में। बट बच्चों ध्यान से देखो, आगे लिखा है एंड रिडीम एट 120, जिसको मैंने रिडीम करा 120 पे। आज 10 का प्रॉफिट है, लिख दिया अलग सिक्योरिटी प्रीमियम में, लेकिन बच्चों फ्यूचर में मुझे लॉस भी तो है, और वो लॉस कितने का है, 20 रुपए का, 100 से ऊपर, ठीक है ना। फेस वैल्यू से ऊपर जितना भी होगा वो लॉस है, तो कितने का लॉस है, 20 का। तो इसको खत्म करना है, ठीक है बच्चों। लॉस है किसकी वजह से, प्रीमियम रिडम्पशन की वजह से, सेम क्रेडिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कितना बताओ जी कितना, सर 120 है, 20 रुपए का है, तो 5,000 पे 20 के हिसाब से कितना आ गया, 1,10,000। 500 पे 20 के हिसाब से 10,000 का लॉस है, और डेबिट भी क्या हो जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, कितने का जी, 10,000 का, ठीक है जी। नेक्स्ट केस नंबर 5 हो गया, केस नंबर 6 और देख लो फटाफट, ये टॉपिक खत्म। फिर बेटा वही 500 9% डिबेंचर हैं, इशूड एट ₹90, हमने 90 में इशू करे हैं, एंड रिडीम एट 120, ठीक है जी। रिडीम कितने में कर रहे हैं, 120 में, ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बच्चों ध्यान से देखेंगे, सुनो, पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा, 100 रुपए की चीज 90 में दो तो 90 ही तो आएंगे, तो 500 पे 90 के हिसाब से कितना आया, 45,000। तो एंट्री बताओ, बैंक बढ़ेगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितने से आएगा बताओ, 90,000 से। 90,000 क्यों बेटा, 90 रुपए है ना, 500 पे 90, 9 5 45 आएगा, ठीक है, 45,000 आएगा। अभी गलती हो जाती, 45,000, और बच्चों यहां पे भी आएगा 45। ध्यान से देखते रहोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इसको खत्म करने के लिए डेबिट, लो जी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने से, 45,000 से, ठीक है जी। 2 एक लाइन छोड़ के लिख देता हूं, 2
9% डिबेंचर कितने से? 50,000 से। अच्छा, मुझे फ्यूचर में प्रीमियम देना है, अब तो वो भी लिख लो साथ में, लो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने का? 20 रुपए का है जी, 120 में कर रहा हूं ना, तो 20 इंटू 500 10,000। अब देखो जी लॉस कितने का है मुझे। आज मैं 100 रुपए की चीज आपको दे रहा हूं 90 रुपए में, कितने का लॉस? 10 रुपए का, हाँ है ना। अब फ्यूचर में देख क्या हो, क्या है फ्यूचर में मैं 100 रुपए के बदले में आपको दूंगा कितने? 120 रुपए। जब आपसे वापस लूंगा तो आपको कितने देने? 120। तो बेटा 10 रुपए का लॉस आज का और 20 रुपए का लॉस, वो टोटल हो गया 30 का लॉस, हाँ है ना। तो ये जो टोटल लॉस है ना, इसको हम डेबिट कर देंगे एक साथ, वो भी किसमें? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में। पीछे हमने डिस्काउंट में अलग दिखाया था, है ना, दिखा सकते हैं, बट इसको इकट्ठा किस में डाल देंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में। 500 पे 30 यानी कि 15,000। बताओ जी, ये हमारे 6 के 6 केस हो गए। इन केसेस में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ? 1 2 3, बताओ जी, इन 6 केसेस में किसी बच्चे को कोई दिक्कत? छठा केस नहीं देख पाएगा, नीचे चला गया, कोई बात नहीं, है ना, आपने समझ लिया होगा, अपने आप भी कर सकते हो। बताओ बच्चों, इन 6 केसेस में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो नहीं? बच्चों अगले टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। देखिए, मैंने आपसे जब पिछले चैप्टर में शेयर्स में बात करी थी, तो मैंने आपको बोला था कि डिबेंचर में भी ऐसा एक सेम टॉपिक है, और जो एग्जाम में आता ही आता है नॉर्मली, ठीक है नहीं। तो आज समझते हैं फटाफट से इस टॉपिक को, क्या है आखिर ये, और कैसे करते हैं हम इसमें एंट्रीज वगैरह, ठीक है जी। तो चलो लिख देता हूं, इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है जी। बेटा सिंपल है, बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा दूंगा आपको पूरा। हमने एक पूरा का पूरा बिजनेस टेक ओवर करा, ठीक, जिसमें हमारे पास कुछ एसेट्स आई और कुछ क्या आई? लायबिलिटी। ठीक है, तो पहले लिखता हूं मैं आपके लिए कि एसेट्स आई हैं तो क्या करोगे? सिंपल, एसेट्स है तो क्या करेंगे? डेबिट, और लायबिलिटीज है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक है, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है इसलिए डेबिट करेंगे, लायबिलिटीज का क्रेडिट होता है इसलिए क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी। तो सिंपल, जब एंट्री क्या करेंगे ध्यान से समझेंगे। अब बेटा एसेट्स आई हैं तो क्या करेंगे? डेबिट, तो सुंदरी एसेट्स अकाउंट डेबिट। अगर आपको क्वेश्चन में अलग अलग दे रखे तो आप अलग अलग लिख लेना, एक साथ दे रखे तो एक साथ लिख लेना। कितने की हैं जी? लेट्स सपोज 6 लाख रुपए की हैं, ठीक है। लायबिलिटीज दे रखी हैं आपको, सुंदरी लायबिलिटीज आपको दे रखी हैं 50,000 रुपए की, ठीक है जी। और आपको जो पेमेंट करनी है, टू वेंडर को पेमेंट करनी है, नाम दे रखा है तो वेंडर लिखेंगे, नहीं दे रखा तो मतलब नाम दे रखा है तो नाम लिखेंगे, नहीं दे रखा तो वेंडर लिख देंगे। ठीक है जी, तो टू वेंडर। बच्चों वेंडर को पेमेंट करनी है सपोज 4,80,000 रुपए की। कितने करनी है? 4,80,000। तो आप कुछ समझो, मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर बता देता हूं, याद दिला रहा हूं। अगर कंसीडरेशन अदर देन कैश के केस में अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटलिज्म में जाएगा, लॉस हो रहा है तो गुडविल में जाएगा। ठीक है जी, तो आप इसको सारा समझो ध्यान से। 4,80 50 कितना हो गया? 5,30, लेकिन है कितने की चीज? 6 लाख की। 6 लाख रुपए की एसेट, 50,000 की लायबिलिटी, तो बेटा नेट देना कितना था? 5.5 लाख, लेकिन मैं दे कितने रहा हूं? 4,80,000। दे कितने रहा हूं? 4,80,000। तो बच्चों मुझे फायदा हुआ नुकसान? सर फायदा हुआ, कितने का? 70,000 का। कितने का? 70,000। तो ये किस में जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। लॉस होता तो डेबिट कर देता गुडविल में। ठीक है, तो इसलिए लाइन छोड़ के रखता हूं यहां पे, तो 2 कैपिटल रिजर्व।
ठीक है जी, कितने की? 70,000। तो ये हमारी एंट्री हो गई। बहुत सिंपल है, जितने की आपने एसेट खरीदे उतने की एसेट डेबिट कर दो, जितने की लायबिलिटी उसको क्रेडिट कर दो, वेंडर को पैसा देना क्रेडिट कर दो, जो भी आएगा कैपिटल जब आए क्रेडिट में तो कैपिटल, जब डेबिट में तो गुडविल, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक है जी, अगर कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है तो दोनों में से कुछ नहीं आएगा। ठीक, अब बेटा इसके केस बना रहा हूं मैं, केस 1 की एंट्री बताना। ये तो एक मेन एंट्री हो गई। अब हमें वेंडर को पेमेंट करनी है, वेंडर साहब को पेमेंट करनी है, तो मैं वो लिख रहा हूं, पेमेंट मेड बाय इशूइंग। पहला केस हमने पेमेंट करी इशू करते हुए, क्या? 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एंड चेक ऑफ ₹30,000। ठीक है जी, हमने पेमेंट करी है कैसे? बेटा हमने कुछ तो डिबेंचर दिए हैं 9% वाले, कुछ 9% वाले क्या दिए हैं? डिबेंचर। एक डिबेंचर कितने का है? 100 रुपए का। और बाकी कैसे दिया जी? 30,000 रुपया दिया चेक के थ्रू। एंट्री बताओ जी क्या होगी, बताओ जरा। सिंपल केस है जी, ध्यान से समझेंगे। चलो बेटा, वेंडर को पैसा देना है, इसको खत्म करना है, खत्म करने के लिए क्या कर दो? पहले डेबिट। ठीक, तो एंट्री क्या हो जाएगी? वेंडर अकाउंट डेबिट। वेंडर को देना कितना है? 4,80,000। कितना देना है? 4,80,000। ओके, ठीक बेटा, इसमें से हमें हमने 30,000 रुपए कैसे दिए? चेक से, यानी कि बैंक के थ्रू। तो लो, पैसा जाएगा तो क्रेडिट कर दो। लो, टू बैंक अकाउंट कितना? 30,000। 30,000 किससे दे दिए जी? बैंक से। ओके जी, बेटा बचे कितने? 4.5 लाख रुपए, तो उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको निकालता हूं पहले नंबर ऑफ डिबेंचर्स। बेटा जैसे पिछले चैप्टर में शेयर्स निकाल रहे थे वैसे निकालेंगे डिबेंचर। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल टू, ध्यान से समझो, कितने रुपए के डिबेंचर देने हैं? 480 थे, 30,000 दे दिए, बचे कितने? 4.5 लाख ना। तो बेटा 4.5 लाख के डिबेंचर देने हैं। ओके, तो जितने रुपए के डिबेंचर दे रहे हो उतना लिख लो, अपॉन एक डिबेंचर कितने रुपए में दे रहे हैं हम? सर 100 रुपए का 100 में दे रहे हैं, तो 100 से डिवाइड कर दो, तो बेटा 2 जीरो कट जाएंगे, यानी कि 4500 डिबेंचर दे रहे हैं जी। ओके, डिबेंचर दे रहे हैं, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करोगे? क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? 9% डिबेंचर कितना जी? 4500 इंटू 10, 100, तो 4,50,000। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आओ दूसरा देखते हैं, केस नंबर 2। बच्चों, इशूइंग 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 10% डिस्काउंट। ठीक है जी, एंड ₹30,000 बाय बैंक ड्राफ्ट। ठीक बच्चों, बैंक ड्राफ्ट का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। वैसे तो जिनको नहीं पता बता देता हूं, बैंक ड्राफ्ट मतलब डीडी, डिमांड ड्राफ्ट जिसको भी हम कहते हैं। ठीक है, तो वो भी बैंक के थ्रू ही होती है, तो बैंक की लिखते हैं उसके लिए, बस नाम बदल देगा, इसलिए मैं बदल रहा हूं, आपको केस बता रहा हूं अलग अलग। ठीक है, समझो। पहली एंट्री, वेंडर को पैसा देना है, खत्म करने के लिए डेबिट, तो वेंडर अकाउंट डेबिट कितने से? 4,80,000 से। ठीक है जी, कितने % क्या दे रहा हूं मैं इसको? पहले बैंक दे दो जी। लो, बैंक में कितने रुपए दिए हमने?
सर 30,000 रुपये बैंक ड्राफ्ट से दिए ना, ये बोला 30,000 बाय बैंक ड्राफ्ट, है ना? तो लो 30,000 रुपये बाय बैंक ड्राफ्ट। अब बचे कितने? 4.5 लाख। तो उसको क्या करोगे? सिंपल, नंबर ऑफ डिबेंचर निकालो पहले। नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल टू, बेटा कितने रुपए के देने हैं सर? 4,50,000 के। तो बताओ 4,50,000 अपॉन एक डिबेंचर कितने का दे रहा हूं जी? है तो 100 रुपए का, है तो 100 का, लेकिन दे रहा हूं 10% डिस्काउंट पे। तो बेटा मैं दे रहा हूं कितने में? 100 की चीज 90 में। तो डिवाइड कितने से करूंगा? 90 से। तो कितना आ जाएगा? 9 पंजे 45। 5,000 डिबेंचर देंगे। कितने डिबेंचर देंगे? 5,000। तो लो 9% डिबेंचर में लिख देंगे कितना? 5,000 इंटू 100, यानी कि 5 लाख रुपए। कितना लिख देंगे? 5 लाख। ठीक। अच्छा, ये मेरे लिए जो 5 लाख रुपए मैंने दिए, ये दिए डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या है? लॉस। तो बच्चों लॉस को क्या करेंगे? डेबिट। ठीक। तो यहां पे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट। कितने से? सेम। 5,000 पे 10 रुपए का है तो 50,000। आप चेक कर लेना, बराबर आएगा 5-30 5-30। ठीक है। ऐसे सिंपल सिंपल से तो केस है, इसमें है ही क्या, सब पहले से पढ़ा हुआ है बच्चों, बस आपको ध्यान रखना है चीजों को। ठीक। केस नंबर 3, इशूड 9% डिबेंचर। हमने इशू करे 9% डिबेंचर। एक डिबेंचर कितने का? ऑफ ₹100 ईच। ठीक। ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम। बच्चों 10% प्रीमियम पे। ठीक है जी। एट 10% प्रीमियम। ठीक। एंड 40,000 एंड ₹40,000 बाय promissory note। $40,000 बाय promissory note। ठीक है जी। इस प्रकार से पेमेंट करी गई है जी। कोई बात नहीं जी, कौन सी नई बात आ गई? लो सिंपल है, बस चीजें बदल रहा है क्वेश्चन, और कुछ नहीं है, बहुत आसान है। बच्चों एंट्री बताओ। पहले वेंडर को खत्म कर दो। लो सर, वेंडर अकाउंट डेबिट कितने से? सर 480 से। हाँ जी 480। ठीक है जी। टू बताओ, बैंक तो नहीं है ना? 40,000 प्रोमिसरी नोट के थ्रू है। बच्चों प्रोमिसरी नोट मतलब जो चैप्टर था ना बिल ऑफ एक्सचेंज, आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा, तो हम क्रेडिटर को प्रोमिसरी नोट के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इसको बिल्स पेबल में डाल देते हैं। किस में डालेंगे? बिल्स पेबल। लायबिलिटी है, क्रेडिट कर देंगे। तो बिल्स पेबल कितना? 40। 480 थे, 40,000 का बिल्स पेबल, तो बचे कितने? 440। तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकालते हैं जी। लियो बताओ जी कितना? 4,40,000 अपॉन कितने से डिवाइड कर दो? सर एक डिबेंचर कितने का है? 100 का, लेकिन देंगे कितने में? 10% प्रीमियम, इसमें 110 के हिसाब से। लो जी 11 4 4,000 आ गए जी। लियो 4,000 डिबेंचर्स। ठीक। तो बेटा 4,000 डिबेंचर हैं, 100 रुपए का एक है, तो 9% डिबेंचर में कितना आएगा? लो 9% डिबेंचर अकाउंट कितना? 4,000 पे 100 के हिसाब से 4 लाख रुपए। यस सर, यस सर। टू बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आ जाएगा? 4,000 पे 10 के हिसाब से पूरा 40,000। खत्म। बताओ जी, क्या इसके अलावा कोई दिक्कत? बेटा अगर आपको दोनों चीजें कंबाइन दे दे क्वेश्चन तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी।
इसी में अगर शेयर्स के थ्रू करवा दे थोड़ा बहुत तो शेयर्स में भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो ये था हमारा टॉपिक, इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश, और उसके क्वेश्चन भी हमने कर लिए एक आध, है ना। एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लिया और तो कुछ नहीं है खास इसमें। क्लियर है जी, क्लियर है जी, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखूंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा, ठीक है। मैं ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं करना चाहता। अभी मेरा इसमें कोलेटरल सिक्योरिटी और वो जो हमारा दूसरा टॉपिक है राइटिंग ऑफ वाला और इंटरेस्ट वाला, उनको कर लेंगे, उनके क्वेश्चंस एक क्लास और लगेगी जिसमें हम इनके क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्लास में हम अपना क्या स्टार्ट कर देंगे, आप लोगों का जो कम चैप्टर है यानी कि थर्ड वाली बुक है वो शुरू कर देंगे, बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगी, उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आज तो अभी 20 डेज ही तो हुए हैं, अभी तो 10 दिन है हमारे पास, आराम से कर लेंगे। तीनों बुकों को 10-10 दिन में भी कर रहे हैं तो कौन सी बुराई है, वो तो 5 दिन की भी नहीं है, ठीक है जी। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से चैप्टर क्लियर हो गया होगा, आपको ये चीज़ें भी क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक की वीडियोस को एक बार जल्दी जल्दी फटाफट से क्या कर लीजिए, कवर कर लो, क्योंकि अभी आपका विंटर वेकेशन है, तो विंटर वेकेशन में आप अच्छे से चीज़ों को कवर भी कर सकते हो, ठीक है जी। कल आपका हैप्पी न्यू ईयर है, तो एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। तो शायद कल आपकी वीडियो मैं नहीं डालूंगा, तो आप डे 20 तक की जितनी वीडियोज हैं आप एक बार उनको चेकआउट कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में यानी कि डे 21 में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है जी। चलो धन्यवाद।